नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स भर भर कर काफ़ी महंगा शेर पाल रखा है, जिसकी छाती 56 इंच की है। वह दहाड़ता है तो दुश्मन की पतलून ढीली हो जाती है। उसने नोटबंदी कर आतंकवादियों की कमर तोड़ दिया था। उसकी दहाड़ से आतंकी थर थर कांपते हैं। यहाँ तक कि उसने ताली थाली बजाकर कोरोना जैसे वायरस को भगा दिया था, जिससे पूरी दुनिया हार मान चुकी थी। फिर पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाला कौन था? कौन था जिसे भारत के प्रधानमंत्री की ताकत का अंदाजा नहीं है? आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 विदेशी पर्यटक हैं, जबकि 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। बाकी पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:45 पर पहलगाम के बैसरन घाटी में हुई है। घटना के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने यूपी से आए शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद फायरिंग की और भाग निकले। शुभम की 2 महीना पहले शादी हुई थी। वो हनीमून पर यहाँ आया था। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अनंतनाग निवासी सैयद हुसैन शाह के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि वह पहलगाम मजदूरी करने गया था। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल लश्कर ए तैयबा ने ली है। आतंकियों ने जहां हमला किया है वह स्थान पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर है। पर्यटक यहां छुट्टियां मनाने आए थे। प्रशासन ने आतंकी हमले में 1 मौत की पुष्टि की थी, लेकिन 4 घंटे बाद न्यूज एजेंसी ने 26 मौतों की जानकारी दी। भास्कर ने 27 मौतों का दावा किया है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पहलगाम में हमले वाले इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने हमले की निंदा करते हुए आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल इस आतंकी हमले ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। भारत के लोगों में हमले को लेकर काफी गुस्सा है। लोग आतंकियों को घर में घुसकर मारने की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई मीडिया दस्तक की रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार।
और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का यह काम नहीं, अवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और अवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। केवल सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है कि इस तरह के कायराना हमलों से कैसे निपटा जाए। सज्जनों, आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता
और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गुजरात से हैं हम लोग। आप दोनों साथ में? हाँ, हम हस्बैंड वाइफ है। दो बच्चे आए हुए हैं अहमदाबाद से। फर्स्ट टाइम कश्मीर घूमने के लिए आए थे। 5 दिन हो गए हमें कश्मीर में आए हुए और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ एटमॉस्फेयर था। कश्मीरी लोग भी बहुत सारे मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे, मगर ये कुछ माहौल ख़राब करने की जो कोशिश हो रही है विच इज़ वेरी शेमफुल। बराबर, एक इंडियन को कश्मीर में कश्मीर से दूर करने की साजिश है, बराबर, कि यहाँ पर ना आए लोग और यहाँ के जो रोज़गार वगैरह है वो टूरिज़्म पे ही डेवलप मतलब डिपेंडेंट है। तो लोगों को आना चाहिए, यहाँ के पीपल्स आर वेरी कोऑपरेटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। कश्मीर से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी। एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशंस दे रहे थे यहाँ से। यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन यू नो ये हम मुस्लिम। आपके घर में और कौन है, कमाने वाला कौन था और ये पहलगाम में क्या करता था? मेरा नाम सईद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फोन ऑन हुआ। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए और क्या। जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया और क्या।